तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में ही या तो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्यों किस चर्चा में डिस्कशन करने वाले हैं। और मेरा सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए कि रीज़न क्या है, रीज़न क्या है। तो चलो आज मैं आप सबों को रीज़न मुझे जितना मालूम है मैं आप सबों को उतना ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो लिप्सा क्रिकेटर एंड प्रताप लकड़ा का डेथ होने से पहले मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि राजगंगपुर डिनेरी से शनिवार दिन को मीटिंग था हम लोग का गुवाहाटी पारिस में, और मैं भी गया था और मेरी बहन लिप्सा भी आई थी और उसका दोनों फ्रेंड भी। हम लोग उसमें अच्छा से ही बातें किए सब कुछ। और जब लंच टाइम में मेरी लिप्सा बहन वो चावल बांट रही थी और मैं चिकन, साथ में अच्छा से बातें किए। और मैं सपने में भी नहीं सोचता हूँ कि सैटरडे दिन को मिले और संडे रात को ही मेरे बहन के साथ ऐसे हो जाएगा बोल के। हम लोग अच्छा से लंच किए, फिर उसके बाद बारिश हुआ और बारिश के बाद वो प्रताप लकड़ा भी वहाँ मेरी लिप्सा बहन को रिसीव करने के लिए आई थी। और जब प्रताप को हालांकि मैं नहीं जानता था, फिर भी जब बारिश हो रहा था तो हम लोग चर्च के बाहर में थे, एक पेड़ के नीचे हम लोग बचे हुए थे। तो मैं ही बोला वो प्रताप लकड़ा को, चलो चर्च के अंदर में जाते हैं और उसमें साथ में रहेंगे बोल के। फिर वहाँ से जब बारिश छूटा तो लिप्सा बहन आई प्रताप को रिसीव के और सबको एक घर चले गए। वो था सैटरडे। पर संडे रात को ऐसा क्यों हुआ, राजू नाग ने लिप्सा क्रिकेटा एंड प्रताप को क्यों जान से मार दिया। तो चलो इसका थोड़ा सा आप सबों को रीजन बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो राजू नाग लिप्सा मेरी बहन लोग के घर में ही वो ड्राइवर का काम करता था, और शायद मुझे राजू नाग लिप्सा को प्यार करता था, और हालांकि ऐसे साथ में ही जाना आना करते थे। और प्रताप और मेरी बहन लिप्सा, ये दोनों का रिलेशनशिप था, ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे, साथ में स्टडी करते थे और एग्ज़ाम ही ख़त्म करके दोनों आए थे। और आज से गेस्ट प्रताप लकड़ा मेरे बहन लोग के घर में आया था। मेरा प्रताप लकड़ा को भी ये पता नहीं होगा कि वो रात को उसके साथ वैसे हो जाएगा बोल के, और उसको राजू को ना को कहीं से खबर मिला होगा कि प्रताप लड़का लिप्सा को ऐसे कुछ प्यार करता होगा या कुछ, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग में वो पी के आया था। हालांकि मैं भी पूरा डिटेल्स में बताऊंगा वो क्यों कैसे हुआ था बोल के। तो पहले बताया कि संडे डेथ होने से पहले तो राजू ने पी के आया था और वो मेरी बहन को कॉल की, आओ मैं बाहर हूँ रिसीव करने के लिए बोल के। तो लिप्सा बहन 2 बार मना की कि मम्मी वो आया है मैं नहीं जाऊँगा बोल के। फिर और वो फोर्स किया राजू ने, क्योंकि वो पूरा प्लानिंग बना के आया था। और फिर घर के अंदर गया, पिया था और डायरेक्ट बोला उसका मम्मी पापा को कि मैं लिप्सा को लेके जाऊंगा बोल के घर। तो मेरी लिप्सा बहन भी मना की। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा बार्गेनिंग हुआ, फिर वो राजू ने लिप्सा के रूम में लेके गए, बोले कि पेरेंट्स को कि हम दोनों का बात है, आप सब बाहर ही रहिए बोल के। फिर उसके बाद डिस्कशन किए। फिर राजू नाग टॉर्चर करने लगा मेरी लिप्सा बहन को कि आज मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो उसमें मेरी बहन बोला कि ठीक है मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा बोल के। तो राजू नाग वो तो ऑलरेडी प्लान बना के आया था। 2 फाइट मारा यहाँ पर मेरी बहन को, 2 फाइट मारा, फिर मेरी बहन नीचे गिर गई। फिर जैसे नीचे गिरा राजू ने उसका पेट से चाकू निकाल कर 3 बार खचा खप 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 मारा, 3 बार खचा खच मारा। फिर उसके पेरेंट्स भी पास में थे, उसका पापा भी। हालांकि देखा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उसमें कुछ पास में स्टूल था, उसमें मारने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया। तो उसको भी एक उसका पापा को भी 1 फाइट मारा, फिर वो भी नीचे गिर गए। फिर उसका मम्मी भी जब उस चाकू नीचे गिर गए तो उसको लेने के लिए जा रहे थे, लिप्सा की मामी भी। तो उनको भी पकड़ के लिप्सा के पापा के ऊपर में मार दिया। तब तक मेरी बहन बरामदा तरफ गया था, वो रूम में हादसा वैसे हुआ था, वहाँ भी ब्लड है, मैं पहले वीडियो में ही दिखा चुका हूँ। फिर उसमें बरामदा में गए, फिर उसमें बहुत सारा नोक झोंक मारा पीटा फाइट हुआ है। और वहाँ का जो बरामदा का जो भी हालत था, जो भी था वहाँ सामान सब बिखरा हुआ है। और वहाँ डायरेक्ट मेरी बहन की वो राजू ने पूरा गला काट दिया है यहाँ।
गला काटा और पीछे से चाकू भी घोंपाए। तो उस जो प्रताप लकड़ा था वो भी बचाने के लिए अटैक किया, तो उसको भी मारा है। जैसे कि प्रताप लकड़ा को बहुत बार ऐसे चाकू मारा है, फिर वो भी बचने के लिए, और वहाँ एक ठो घर था वहाँ बचने के लिए गया था, लेकिन वहाँ भी वो बहुत लेट हो गया था। वो पीछे पीछे जाके उसको भी पीछे से भी चाकू मारा है, आगे से भी। ऐसे मैं क्या आप सबों को बता भी नहीं सकता, इमेजिन भी आप लोग कर नहीं पाएंगे। ऐसे चाकू से वर्क किया है कि प्रताप लकड़ा का पोटा निकल गया था। तो ये मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ था ये राजू, और जब वो पी गया था और वहाँ से जैसे दोनों को मार के वो फरार हो गया था। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं वो पी के आया था और वो ऐसे कांड किया। जब उसका नाश्ता छटका रहेगा तो वो क्या महसूस किया होगा। जब उसका भी अभी इसका जो मेरी बहन का मम्मी का बिफोर सैटरडे तक उसको फांसी हो जाना चाहिए, या तो उसको लड़का तरफ से पकड़ेंगे या तो लड़की तरफ से। तो सीधा मैं तो यही चाहूँगा कि लड़का का सीधा हाथ और पैर दोनों को पूरा काट दो, वो कुत्ता जैसे जिएगा, तभी उसको एहसास होगा कि वो दो दो जन की जान लिया। अगर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग ही था तो वो सीधा केस करता, उसका सोल्यूशन हो जाता। जान लेने का क्या ज़रूरत है, अभी उसका भी लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरी बहन तो अब नहीं लौटेंगे, पर हम सब मेरी बहन के लिए प्रे करेंगे और हत्यारा तुरंत पकड़ा जाए। मुझे नहीं पता कि वो पकड़ा गया है कि नहीं, पर जल्द जल्द ही पकड़ा जाए और उसको तुरंत ही सज़ा मिले। तो ये था स्टोरी मेरी बहन और प्रताप उसका फ्रेंड की रीजन।